जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you all are doing well. Welcome all of you in the orientation class of General Science and Ability. बेटा, as you all know that कि one of the blessed subject in CSS scheme of studies is General Science and Ability. Why I call this subject as a blessed subject? Because beta number of students they remain unallocated after final results. Why? Because they obtain less marks. वो बेटा आपके पास क्या है कि उस रैंकिंग के ऊपर नहीं आ पाते जो कि एफपीएससी की रिक्वायर्ड रैंकिंग है, जो कि वो मेरिट है आपके पास, और उनको उनका डिज़ायर्ड ग्रुप भी नहीं मिल पाता, और सम ऑफ देम आर रिमेन अनएलोकेटेड। तो हमें उन सब्जेक्ट्स की तरफ ज़ायद फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है अपने इस सफ़र के अंदर, जो कि आपके पास क्या होते हैं, जो कि ब्लेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपको ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। आल्दो कि इसके जो नंबर हैं वो आपके पास 100 हैं बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, लेकिन यहाँ पे अगर आप एफर्ट करते हैं, मीन्स डैट कि वो तमाम की तमाम चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, तो ये आप लोगों को बेटा मोर देन 80 मार्क्स आप लोगों को देता है। 80 से ज़ायद नंबर आप लोगों को दे जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन एफ़र्ट के बदले फिर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो डेट्स वाई इसकी वजह से मैंने इसको बेटा एक ब्लेस्ड सब्जेक्ट कहा, और इसके अंदर अच्छे नंबर आने का मतलब ये है कि आपको डिज़ायर्ड ग्रुप भी मिलेगा और आपकी एलोकेशंस भी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़रा कंसिडरेशन के अंदर रख के फिर इस ओरिएंटेशन को क्लास सुनना है। अगर इस सब्जेक्ट के साथ आपका उस तरह से इंटरेस्ट कभी नहीं रहा, साइंस के साथ आपका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा, एबिलिटी से भी आप आपको बेटा क्या मिलेगा, इसकी आउटपुट अच्छी मिलेगी। मींस डैट कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप मोर देन 80 मार्क्स ले सकते हैं, 80 से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी पोटेंशियल होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर बेटा आपके पास अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे को आप हमेशा 40 पे पास करना पसंद करते हैं कि पास हो जाए। प्रेसिडेंट कंपोजिशन के अंदर भी आपके टफ हालात होते हैं। करंट फेज पाकिस्तान फेज भी आपने कभी पढ़ा नहीं उस तरह से, अब आपको पढ़ना पड़ा, तो वो 40 45 50 पे खत्म होता है। कोई बहुत ज्यादा अनएक्सेप्शनल चीज ना हो जाए आपके पास। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास क्या है कि इस्लामिक स्टडीज भी आपके पास बहुत ज्यादा फेल होने वाला सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स बेटा फेल होने चाहिए, लेकिन ये है कि आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें जो इस जर्नी के अंदर आपको अच्छे नंबर दे सकें और आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हमने इस अंदाज के अंदर देखना है। अब यहाँ पे ये होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि सर विदाउट बैकग्राउंड ये साइंस और एबिलिटी, ये आप लोगों के पास जनरल साइंस और एबिलिटी ऐसी डोमेन्स हैं जिनसे हमारी कभी अटैचमेंट रही नहीं, जिनका हमारा बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या इसको विदाउट बैकग्राउंड किया जा सकता है? तो बेटा इसका जवाब है यस। विदाउट बैकग्राउंड इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है आप लोगों के पास वो डिफाइन है। जो सिलेबस है बेटा वो आप लोगों के पास डिफाइन सिलेबस है कि आपने साइंस की किस किस डोमेन को पढ़ना है। आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है, एबिलिटी की किस किस डोमेन को पढ़ना है। उसके अलावा बेटा आपको इस पेपर के अंदर ये फिक्स कर दिया गया कि आपने जिस भी डोमेन को तैयार करना है, जिस भी डोमेन को बेटा आपने तैयार करना है जो सिलेबस के अंदर गिवन है, उसको आपने सीएसएस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के अंदर पूछी जाने वाली डोमेन के मुताबिक तैयार करना है। मतलब उसकी लिमिट क्या है आप लोगों के पास, 5 मार्क्स। मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो जो बनाता है वो 5 नंबर की बनाता है। तो बेटा हमें तो अगर इंसानी दिल के बारे में इंफॉर्मेशन को लेना है, फॉर एग्जाम्पल किसके बारे में इंफॉर्मेशन को लेना है, ह्यूमन हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को लेना है, तो बेटा हमें क्वालिटी कंटेंट इकट्ठा करना है अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स। हमें देखना है कि इंसानी दिल की पोजीशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई टेक्निकल टर्म है तो उसको जरा सीखेंगे। लेकिन हम कतन भी बेटा यहाँ पे एक चीज को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो आप लोगों के पास क्या होगी, क्वालिटी कंटेंट। वो आप लोगों के पास बेटा क्या होगा, क्वालिटी कंटेंट को हम कतन भी क्या करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब क्वालिटी क्या होती है बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप डील करते हैं,
किसी भी सब्जेक्ट को जब आप डील करते हैं तो उसके अंदर बेटा जो उस सब्जेक्ट की खास लैंग्वेज होती है, जो उसके जॉर्गन्स होते हैं, अगर आप उन्हीं में रह के बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के जॉर्गन्स के अंदर अगर रह के आप लोग बात करते हैं, तो वो बेटा एक क्वालिटी कंटेंट होता है। अगर इसके साथ आप ऐड कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, मीन्स डैट कि आप चीजों को मोर फैसिनेटिंग वे के अंदर वहां पे रिप्रोड्यूस करके आते हैं, तो आपको बेटा 5 में से 4.5 या 4.75 नंबर मिल जाया करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का तरीका ये होता है कि वहां पे हम हवाई बातें नहीं करते, वहां पे हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट जॉर्गन्स को इस्तेमाल करते हैं, प्लस अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो यहां तक मैंने जो बातें आप लोगों को बताने की कोशिश की कि विदाउट बैकग्राउंड आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस डिफाइन है। और आप ये बता सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या है, कि मींस डैट कि बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, कि जो जर्नल साइंस का सब्जेक्ट है, जो जर्नल साइंस का सब्जेक्ट है, ये बेटा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आपको जो पढ़ाया गया वो 8वीं क्लास तक पढ़ाया गया। आपको कब तक पढ़ाया गया? 8वीं क्लास तक पढ़ाया गया। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास तक के टॉपिक आप लोगों के पास डिस्कस होंगे, 8th स्टैंडर्ड तक के टॉपिक डिस्कस होंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे किसका बेटा? सीएसएस की रिक्वायरमेंट का। ऑब्वियस सी बात है कि सीएसएस का एग्जाम एक मुकाबले का इम्तिहान है। उसके अंदर 8वीं क्लास की बातों को अगर 8वीं क्लास के अंदाज के अंदर लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी ना। आपने यहाँ पे बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपने उन तमाम की तमाम टेक्निकलिटीज को भी सीखना है, उन तमाम की तमाम चीजों को भी एडअप करना है जो कि रिक्वायरमेंट है सीएसएस की। टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन पढ़ने का थोड़ा सा अंदाज बदलेगा। थोड़ा सा अंदाज आप लोगों के पास क्या होगा, चेंज होगा, किसका? पढ़ने का। ठीक है, आपके पास पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, सीएसएस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इस बात को समझें। होप सो कि ये बातें आप एक्सेप्ट कर चुके होंगे। इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम देते हैं बेटा किसके ऊपर? सिलेबस के ऊपर। अगर आप सिलेबस ऑफ जर्नल साइंस एंड एबिलिटी की बात करते हैं, बेटा जो सिलेबस ऑफ जर्नल साइंस एंड एबिलिटी है, इसके अंदर आप लोगों के पास ये है कि आपका जो 60 नंबर का पेपर है, आपका क्या है, जो बेटा 60 नंबर का पेपर है, वो आप लोगों का साइंस सेक्शन से आएगा। 60 नंबर का पेपर बेटा कहाँ से आएगा? आपके साइंस सेक्शन से आएगा। और जो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास बेटा जो एबिलिटी सेक्शन है, यहां से जो बातें पूछी जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर की होंगी? 40 नंबर की। 40 नंबर का पेपर, जो 40% आपका सेक्शन है वो एबिलिटी सेक्शन से आएगा, और 60% जो सेक्शन है वो आपका साइंस सेक्शन से आएगा। फिर साइंस सेक्शन को फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। साइंस से आपको 20 नंबर के बेटा एमसीक्यूज आएंगे, 20 मार्क्स के बेटा आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे। और जो इंशाइया सेक्शन होगा वो आप लोगों को 40 नंबर का आएगा। जो बेटा आपके पास सब्जेक्टिव सेशन होगा, सब्जेक्टिव सॉरी सेक्शन होगा, वो आप लोगों के पास 40 मार्क्स का आएगा। इसी तरह अगर आप एबिलिटी सेक्शन की बात करते हैं, तो एबिलिटी सेक्शन से बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्टिव सवालात आएंगे, मतलब स्टेटमेंट्स आएंगी। उन स्टेटमेंट्स को आपने क्या करना होगा, गिवन टाइम के अंदर सॉल्व करना होगा। और बेटा स्टेटमेंट की आपके पास क्या होगी, हर जो स्टेटमेंट है वो कितने नंबर आपके लिए कैरी करेगी? 5 नंबर कैरी करेगी ना। वो मैंने शुरू के अंदर बता दिया कि साइंस और एबिलिटी के अंदर जो बातें आपसे पूछी जाती हैं वो सिर्फ 5 नंबर की लिमिटेशंस के अंदर पूछी जाती हैं। अभी तक तो वही रीत चलती आ रही है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कि देखिए बेटा अगर आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर उसने आपको मुख्तस कर दिया कि आपने साइंस की 5 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 आप लोगों के पास है बेटा, आपके पास फिजिकल साइंस, मतलब साइंस की वो शाख जिसके अंदर हम लोग बेटा इन ऑर्गेनिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपके पास कायनात कैसे बनी, ये जमीन आप लोगों के पास क्या है, ये रिवॉल्व कैसे करती है, ये रोटेट कैसे करती है, सोलर इक्लिप्स क्या होते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, आपके पास रेवोल्यू आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास वेदर वेरिएशंस क्या हैं, डिफरेंट डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनिक eruptions आ जाती हैं, आपके पास ड्रॉट आ जाता है, वाइल्ड फायर आ जाती है, एवलांचीज आ जाती हैं, सुनामीज आ जाते हैं।
एनर्जी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, सिरामिक्स, एंटीबायोटिक्स, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो तमाम की तमाम चीजें जो कि बेटा आपके पास किसके साथ डील करते हैं, इन ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ डील करते हैं। सेकंड नंबर पे बेटा यहाँ पे आपके पास है इन्वायरमेंटल साइंसेस। मींस डैट कि इन्वायरमेंट बेटा हम कहते हैं हर उस चीज को जिसने मुझे सराउंड करके रखा है, जिसने हमें सराउंड करके रखा है। तो इन्वायरमेंट के बारे में जानना, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानना, हमारे इर्द गिर्द पानी है, हमारे इर्द गिर्द मिट्टी है, हमारे इर्द गिर्द हवा है, आए दिन हम उसको गंदा कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कंसेप्ट होगा, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल सेट किए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, पॉपुलेशन प्लानिंग क्या होती है, ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या है, चीजें डिफाइन है बेटा। उसके बाद आपके पास अनदर चैप्टर जो कि थोड़ा सा, जिसको हम मुश्किल चैप्टर भी तस्वर करते हैं, वो बायोलॉजिकल साइंस है। हम बायोलॉजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर देखेंगे बेटा हम जिंदगी के बारे में, कि जिंदगी है कितनी तरह की, वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंगस क्या होती है, प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। उसके बाद बेटा हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। उस सेल के बारे में देखेंगे कि कुदरत ने उस सेल के अंदर किन किन स्ट्रक्चर्स को इंडल्ज किया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, गोल्जी अपरेटस आपके पास क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखेंगे, मतलब आपके जिस्म के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट के ऊपर हम कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है। फोर्थ बहुत ही आसान चैप्टर इज नोन एज फूड साइंस। बेटा साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम खुराक के बारे में डिस्कस करते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, प्रोटीन्स क्या है, कार्ब्स क्या हैं, लिपिड्स क्या हैं, फैट्स क्या होती हैं आपके पास, विटामिन क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड पे बात करेंगे, खुराक को कैसे बचा सकते हैं, खुराक कैसे खराब होती है, खुराक की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट के ऊपर आप लोगों के पास एक चैप्टर है जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस दैट कि बेटा इसके अंदर हम कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपकी एफपीएससी के अंदर वो बातें पूछता है, वो आपके कंप्यूटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है, कंप्यूटर का काम करने का प्रिंसिपल क्या है, मोबाइल कैसे काम करते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, रिमोट सेंसिंग बेटा क्या है, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सर्विलेंस क्या है। मतलब ये जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, इसको बेटा हमने एफपीएससी के पैटर्न के मुताबिक तैयार करना है। आल्दो कि ये सुनने के अंदर आपको और देखने के अंदर टॉपिक शायद लेंथी लग रहे हो, लेकिन हमारा जो इसको करने का अंदाज होगा वो एफपीएससी होगा। और एफपीएससी का अंदाज क्या है, पूछने का 5 नंबर। तो हम यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट को इकट्ठा करेंगे अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क्स, अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेंथी सिलेबस को लेके आप लोगों ने अपने माइंड को थोड़ा सा क्या करना है, मोटिवेट नहीं करना अपने आप को। आपने क्या करना है कि बेटा ये सोचना है कि यहाँ पे हम वो तमाम स्टफ सीखेंगे जिनसे हम कभी दूर दूर भागते हैं, जो कि अपने बारे में है ना। इन्वायरमेंट मेरा है, बायोलॉजिकल साइंस मैं खुद हूँ, खुराक मैं खाता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, फिजिकल साइंस के साथ मेरा लेन देन है, ठीक है, प्लास्टिक के ऊपर मेरी जिंदगी गुजर रही है, फर्टिलाइजर मैंने नाम सुन रखा है, डिजास्टर्स मैं हर साल फेस करता हूँ, जमीन जिस पे मैं रहता हूँ इसका वजूद कैसे हुआ ये मुझे जानना चाहिए। तो एवरीथिंग जो कि रिलेट करती है मेरी जात से, उसके बारे में मुझे जानने का मौका मिलेगा। इसी तरह अगर आप एबिलिटी सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बेटा वही बातें जो कि 8वीं क्लास की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको टेक्निकल वे के अंदर वो पूछता है। मतलब आपने बेटा क्या पढ़ा, आपने कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज पढ़ा, आपने बेटा कंसेप्ट ऑफ रेशो पढ़ा, आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन को पढ़ा, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने सीखी, आप लोगों ने बेटा यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री भी पढ़नी है, आपने बेसिक अलजबरा भी डिस्कस करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस करना है। ये वो टॉपिक्स हैं बेटा। द कंसेप्ट ऑफ रेट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, आप लोग एचसीएफ का कंसेप्ट बेटा आप लोगों के पास क्या है। ये वो तमाम की तमाम बातें बेटा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो कि आपकी क्या है, 8वीं क्लास तक की बातें, ठीक है। इसके अलावा कुछ डोमेन्स बेटा आप लोगों के पास हैं जिनका तल्लक है एनालिटिकल रीजनिंग से। मतलब आप लोगों के पास क्या है, आपके पास ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं,
डायरेक्शंस वाले सवालात आप लोगों के पास क्या होते हैं, आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट्स आप लोगों के पास क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों के पास एनालिटिकल रीजनिंग की कुछ डोमेन्स को भी डिस्कस करना है, जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग भी आएगी, जिसके अंदर सीरीज वाले सवालात भी आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन वाले सवालात भी आएंगे, जो कि पेपर के अंदर 12 दफा बेटा पूछे जाते हैं। इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको हम 8वीं क्लास की सेंस के अंदर ही करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस अंदाज से करें कि अगर वो सीएसएस के अंदर कुछ अल्फाज के हेर फेर के अंदर आपको उलझाने की कोशिश भी करता है, तो आप वहां से आसानी से अपने आप को निकाल पाए, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट सीखा करेंगे, किसी भी एक टॉपिक का कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद बेटा उसको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। मतलब पास्ट पेपर के सवालात भी लेंगे, कोई मॉडरेट सवालात भी लेंगे, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लेवल के सवालात भी लेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आप लोगों के पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। अब देखिए, इस सेशन के अंदर बेटा होगा क्या, ये सेशन आपका 6 वीक्स के ऊपर सेशन है, 6 वीक्स के ऊपर मुश्तमिल ये एक सेशन है। और ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते ही पढ़ेंगे। अगर हम 6 हफ्तों के अंदर चीजों को जस्टिफाई ना कर पाए और आपको लगा कि अभी भी हमारी कुछ ना कुछ चीजें वीक है, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1 से 2 वीक के लिए। 1 से 2 वीक के की एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम पहले 6 वीक्स के अंदर छुट्टियां करेंगे और इसको 1-2 वीक आगे ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर चीजें आपकी उस तरह सेटिस्फेक्शन की तरफ ना जा सकी, जो कि होप सो चली जाएंगी पहले 6 हफ्तों में, तो फिर हम इसको एक्सटेंड भी कर लिया करते हैं। और ये इनफॉर्मल वे के अंदर, ये सेशन जो इनफॉर्मल वे के अंदर बेटा आप लोगों का चलता है टिल योर एग्जाम डे। अगर आपको जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर बेटा, अगर आपको कोई भी क्वीरी होगी टिल एग्जाम डे, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, एवेल्युएशंस करवा सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन लिख के चेक करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, अपने नोट्स को चेक करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। कोई मैथ की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही उसको डिस्कस करते हैं, ये आफ्टर सेशन की बातें बता रहा हूँ। और बेटा इसकी क्लासेस आप लोगों की चला करेंगी मंडे से लेके सैटरडे तक। मंडे से लेके बेटा इसकी क्लासेस होंगी आप लोगों की कहाँ तक, सैटरडे तक। हर हफ्ते पीर से लेके सैटरडे तक बेटा हम लोग पढ़ा करेंगे। और क्लास टाइमिंग बेटी बेटा होगी आपके पास 9:30 PM, 9:30 PM। यहां से लेके 11 बजे तक बेटा आपकी डेली 1.5 आवर की क्लास हुआ करेगी, पहले 3 दिन, मंडे टू वेनसडे। बेटा मंडे टू वेनसडे आप लोगों की जो 9:30 to 11 क्लास हुआ करेगी वो आपकी जर्नल साइंस की हुआ करेगी। और उसके अलावा बेटा आपकी जो थर्सडे आप लोगों के पास क्या है, थर्सडे टू सैटरडे जो आप लोगों की क्लास हुआ करेगी वो आपकी जर्नल एबिलिटी की हुआ करेगी। 3 दिन हम मैथ पढ़ा करेंगे, 3 दिन बेटा हम साइंस पढ़ा करेंगे। आफ्टर ईच क्लास बेटा आपको पास्ट पेपर से उन्हीं टॉपिक से आए हुए जो सवालात है वो हाईलाइट किया करूंगा, ठीक है, और वो आप अटेम्प्ट करके बेटा चेक करवाया करेंगे। मतलब कंटेंट मैं आपको एलेबोरेट करूंगा, उसके बाद पास्ट पेपर के अंदर और जो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर एक्सपेक्टेड सवालात हो सकते हैं वो बेटा मैं आपको हाईलाइट किया करूंगा, और वो आप अटेम्प्ट करके क्या किया करेंगे, चेक करवाया करेंगे। कुछ बच्चों के लिए ये है कि कुछ बच्चे बेटा ड्यूरिंग क्लास टाइम की अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्लासेस नहीं अटेंड कर सके, तो आफ्टर लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास भी अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग भी बेटा आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग का मिस यूज नहीं करेंगे, इस चीज को मैं मान के चलूंगा। उसके अलावा वो बच्चे जो कि बेटा इस सेशन के अंदर इनरोल होंगे और मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट्स को ये बेटा फैसिलिटेशन है कि वो मेरे आपके पास क्या मेरी वर्क प्लेस के ऊपर आके फिजिकल एवेलुएशंस भी करवा सकते हैं। वर्क प्लेस के ऊपर आके उनके साथ मैं अपना एड्रेस शेयर कर दूंगा वर्क प्लेस का, वो फिजिकल एवेलुएशंस भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजें हैं। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट बेटा फिजिकल एवेलुएशन करवाना चाहे तो उसके लिए ये तरीकाकार है कि वो बाय पोस्ट करवा सकती है, वो इसी सेशन के अंदर इंक्लूडेड होंगी। आप नंबर ऑफ असाइनमेंट्स लिखें, उसको मुझे पोस्ट करवा दें, या आप अगर उसको स्कैन फॉर्म के अंदर करवाना चाहती हैं तो वैसे करवा लें, वो एक इजी वे रहेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी सहूलियात इसके अंदर होंगी। आफ्टर सेशन आपका एक फुल बुक मॉक भी लिया जाएगा। पढ़ाने का तरीका बेटा मेरा यही होगा, इसी तरह आपके साथ स्क्रीन शेयर की जाएगी, इसी तरह नोट्स साथ साथ बनाए जाएंगे, इन्हीं नोट से आप कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और यही नोट्स बेटा आफ्टर क्लास आप लोगों के साथ विद रिकॉर्डिंग शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। डू रजिस्ट्रेशन,
और बेटा ये सेशन आप लोगों का इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गुड लक, अल्लाह हाफिज। आप इस बात आप लिखवा दें, तो कि 10 बजे बोला था आपने, 11 बज गए हैं।